अच्छे काफ़ी लोग भी हैं जो साथ ज़रूर देंगे। मुझे यहाँ तक इतना दिखाया कि कोई ऐसी ऐसी जो औरतें हैं ना, जो ना शक्ल में ना सूरत में ना उनका डील डॉल, उन्हें आगे किया गया और मुझे बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया कि तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा जलन जिससे निकाल सकते हैं। तो ये कोई सोशल मीडिया के यूट्यूबर ही हैं, यूट्यूबर है या कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि मैंने कोई एक बात नहीं मानी या मैंने उनको कुछ कर दिया होगा जाने अनजाने में, तो वो हुआ होगा, वो दुश्मनी निकाल रहा है। मैं सारी चीज़ समझती हूँ उसकी भाई, मैं सारी चालें सब कुछ समझती हूँ। और आपका पसंद आपका पसंद आपका पसंद आपके परिवार में भगवान जाने कौन परिवार में सुनील ही होता है, वो बेगैरत है, उसका कोई काम धंधा नहीं है। वो तो ऐसा है, वो है कुछ और लेकिन प्रेजेंट अपने आप को कुछ और करता है, ऐसे बेचारा बन के बैठ जाता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, कि मैंने तो यही देखा था। वो जैसे औरतें करती है ना, जैसे कोई आ जाता है, आदमी आता है तो सिर पे पट्टी डाल के बैठ जाती हैं, वैसे चीख चिल्ला रहा होगा। जैसे ही सामने में पड़ जाऊंगी ना, अरे जैसे ऐसे चलेगा जैसे चला ही नहीं जा रहा हूँ। एक दिन कह रहा मेरे को पैरालाइज हो गया, मुझे हार्ट अटैक आ गया। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। सब ड्रामे है उसके, मैंने तो वो ड्रामे देखे हैं उसके। जो कर रहा है ना, बड़ा सियाना बन रहा है, अब वो कर चुका है, अब तो भुगतने की बारी है। बाकी मैं और मेरा बेटा, मेरे को सिर्फ इसलिए डर लग, इतनी मेरे को दुख इसलिए होता है कि मेरा बेटा भुगत रहा है बस। और जब मेरा बेटा भुगत रहा है तो इन लोगों को माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं कहती हूँ इनके घर के बर्तन तक बिक जाने चाहिए, रोड पे होने चाहिए। ये इतना कर्ज, इतनी बीमारी, एक एक पैसा जितना इन्होंने खाया, जिसने भी खाया, एक एक पैसा इनका निकलना चाहिए, सूद समेत निकलना चाहिए। बीमारी में इधर उधर, मतलब इनको अपना होश ना हो कि इन्होंने क्या कर दिया। क्योंकि अगर आज ये बच गए ना, तो दुनिया में फिर और चीज़ें बढ़ जाएंगी। इनको होगा ना तो भगवान का डर होगा कि नहीं, भगवान और कुदरत है तभी तो कोरोना आया था ना। कैसे हम लोग घरों में छुप के बैठे हुए थे, कैसे हाथ नहीं लगाना, ऐसे खाना लेना। अब इसमें सरदार जी बता रहे थे, कोविड को याद करो तो सोचो तुमने एक माँ का दिल जो दुखाया है ना, क्योंकि उसके बच्चे को तकलीफ देके मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं जितना बुरा हो सकता है ना, जब किसी की कीमो होती है ना, तो सोचो कितनी तकलीफ होती है। जब किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है तो कितनी तकलीफ होती है। जब उसका एक्सीडेंट में उसका दिमाग खुल जाता है और वो अपंग हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। जितना तुमने मेरे लिए बुरा से बुरा सोचा है ना, मेरे लिए करा है, उतनी मैं बद्दुआएं तुम्हें देती हूँ, दिन रात देती हूँ। आज मेरा एकादशी का व्रत है, कहते हैं आप करते हो ना तो इतना बेकुंठ, मेरे को बेकुंठ धाम नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे तुम जैसे लोगों को ना जितनी चीखे वाली तकलीफ दे सकता है ना भगवान, मुझे वो चाहिए। कहते हैं ना, जैसे ठाकुर जी हैं, विष्णु जी हैं, मैं तिरुपति बालाजी का माना था ना कि मैं अपने बाल दूंगी। कहते हैं ना, वहाँ बाल चढ़ाने की इच्छा, जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, मैं अपने बाल दे के आऊँगी। क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ से है ही नहीं जो तकलीफ, क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफ देखी है। तुम्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मैं नहीं जानती कौन लोग हैं, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे की एक एक तकलीफ, मेरे ऐसे एक एक आंसू की तुम कीमत अदा करोगे, देखना। तुम एक एक आंसू की, मेरी जितनी चोरियां करी, नेचुरली बात, जो चोरियां करता है उसको सज़ा मिलती है। उनको तो क्या कहते हैं, ये कोर्ट भी सज़ा देती है, पुलिस चोर को सज़ा देती है। अब कोई भी क्राइम करते हो तो आपको सज़ा मिलती है, ठीक है। आप सोच रहे हो कोई जो ये करोगे जादू टोना की तो कोई सज़ा नहीं होती, पर अगर तुम वहाँ से बच जाते हो ना, कोर्ट वगैरह आते हैं, तो कुदरत अपना देखती है, ईश्वर तुम्हें सज़ा देता है। और उसकी सज़ा जो होती है ना, वो असहनीय होती है, मतलब सही नहीं जा सकती वो। तो देखना, तुम देखना तुम्हें क्या सज़ा मिलती है। वो इतनी असहनीय होगी, खा रहे हो ना उतना निकलेगा, उससे ज़्यादा निकलेगा। फिर चीखे मारोगे, देखना उतना निकलेगा। मेरे बच्चे की हर एक तकलीफ की कीमत तुम कीमत अदा करोगे, देखना। मेरी और मेरे बच्चे की जो हमें
हमें